हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग अपने चैनल पर ये देखिए आधुनिक इतिहास का जो है टॉप 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो जीके का एक पार्ट है। अब देखिए यहाँ सारा क्वेश्चन पूछ प्रीवियस ईयर से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने पहले व्यापार फैलाया था भारत में अपना। कह रहा है कि वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा था। मतलब कहाँ उतरा था होगा, कहीं नहीं होगा, कहाँ उतरा था? तो ये उतरे थे कालीकट में। कालीकट कहाँ पड़ता है? कालीकट केरल में है। ठीक है, वहां के शासक जर्मनी के दरबार में पहुंचे थे। कह रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे वास्को डी गामा? पुर्तगाल के रहने वाले थे। अब नेक्स्ट देखिए, वह अंग्रेज जिसने वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, वो अंग्रेज का नाम क्या था? तो सर टॉमस रो। सर टॉमस रो था। कौन था? सर टॉमस रो। नेक्स्ट कह रहा है कि गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या सवाली के स्थान पर हराया था? किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या सवाली के स्थान पर हराया था? तो ये हराया था थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने हराया था। अब नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण कौन था? अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसियो जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसियो जहाजों का अधिग्रहण। कह रहा है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अपनी पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने 1612 में सूरत में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की? सूरत में। सूरत में। कह रहा है कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। कह रहा है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? अब क्या कह रहा है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो ये मुसलीपट्टनम होगा। क्या होगा? मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सिकड़ी और आगरा पहुंचने वाले पहला भारतीय अंग्रेज व्यापारी, सिकड़ी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो ये था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच जो सिकड़ी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था आपका, प्रथम गवर्नर था वो टॉमस टॉमस स्माइथ। टॉमस स्माइथ। टॉमस स्माइथ। कह रहा है किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ने बंगाल में अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया था? प्रोक्सियर द्वारा जारी फरमान। प्रोक्सियर द्वारा जारी फरमान। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? कौन अंग्रेज था वो था रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच किसके समय में भारत आया था? अकबर के समय में। किसके समय में? अकबर के समय में भारत आया था। अकबर के समय। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों का बेईमानी व्यापारियों की कंपनी है। कौन कहा था ये? इस शाइस्ता खां। शाइस्ता खां। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों का बेईमानी का व्यापारियों को कंपनी है। तो शाइस्ता खान। शाइस्ता खां। इतिहासकार मैकाले के अनुसार पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? ये कौन अनुभव किया था? ये डुप्ले। 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 इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया था कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले। निम्न में से यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व
भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया, सबसे अंत में आया था, वो कौन आया था? तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आया था। कौन आया था? फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? उस समय कौन था? तो उस समय था अकबर। अकबर अकबर। जब 17 मई 1498 वास्को डी गामा कालीपत उतरा तो वहां उसका स्वागत कौन किया था? वहां उसका स्वागत कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने किया था। कौन किया था? जमोरिन ने किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपना पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? मतलब पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो कहाँ किया था ये किया था कालीकट में। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो कौन किया था ये क्या था? फ्रोक्सियर। फ्रोक्सियर। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में से पेशवाओं में से किसने की थी? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो ये की थी आपका बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश के साथ किया था। बाजीराव द्वितीय ने करा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? पहला कारखाना अपना कहाँ लगाया था? तो ये लगाया था आपका सूरत में। कहाँ लगाया था? सूरत में। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और एक किलाबंद कोठी बनवाई? 1649 में। तो ये चंद्रगिरी के राजा से अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी ये फैक्ट्रियां? ये स्थापित की थी 1633 ईस्वी में। किसने 1680 में एक फरमान जारी किया कि अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़कर 3.5% कर दिया जाए? ये क्या था? औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? फ्रांसीसी हार गए, अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित की गई। भांडुआस की युद्ध 1760 में। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ के गवर्नर नियुक्त किया गया? पांडिचेरी के गवर्नर बनने के पहले डुप्ले कहाँ के का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था चंद्रनगर का। डुप्ले का बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? डुप्ले के बाद बना था गोडेहू। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। कौन था? नहीं था। तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वो कौन था? वो पुर्तगाली तो ये वो कौन था? वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? तो ये था आपका वारेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था ये उत्तराधिकारी? तो उत्तराधिकारी था हेस्टिंग्स। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले की पानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? नीले की पानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। तो ये अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस डी अल्मीडा।
किसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्को। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो ये किया था पेड्रा अल्वारेज क्रैबल। पेड्रा अल्वारेज क्रैबल। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है आपको भारत में भारतीय वस्तुओं के प्रमुख निर्यात वस्तु बनाने का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसियों का। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेज सफल रहे। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और जिस कारण डचों भारत में चुनौती डचों की चुनौती खत्म हो गई? वो कौन सा युद्ध था जिसमें अंग्रेज ने डचों को हरा दिया? ये कौन सा युद्ध था? तो ये युद्ध था आपका कौन सा? ये युद्ध आपका था बेदरा का युद्ध। किसका युद्ध? बेदरा का युद्ध। डचों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बेदरा का युद्ध कितना में? तो 1759 में। किस बादशाह किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण किया, अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो ये कौन सा बादशाह था? तो ये आपका था औरंगजेब। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापल की संधि के द्वारा हुई। गुडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? गुडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 द्वारा कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक बेदरा की संधि। भंडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था आपका सर आयरकुट ने। भंडीवास के युद्ध 1760 का में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुई? कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? तो ये पेरिस की संधि। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना? तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में बीजापुर के सुल्तान से छीना। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की? ये प्राप्त की जहांगीर से। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? भारत में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा किया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? तो ये हुई थी आपकी तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत। भारत में तंबाकू का प्रचलन किसके समय में हुआ? भारत में तंबाकू का प्रचलन किसके समय में हुआ? तो ये तो पुर्तगाली के समय में तंबाकू का प्रचलन हुआ था। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आए थे? कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आए थे? हेक्टर। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आए थे? हेक्टर जहाज से। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी किया कि अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी जाए? तो ये जहांगीर फरमान जारी किया था। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? नवाब की पदवी प्रदान की थी डुप्ले को मुगल बादशाह ने। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती इब्राहिम खान ने भेंट की थी। इब्राहिम खान ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ये किस सिख गुरु ने लिखा था? तो ये लिखा था आपका गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने।
गुरु अर्जुन देव ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किसने रखा था? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव 1835 में नींव मैकाले ने रखा था। किसने समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो बारिंग हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो किसके शासन में पिट इंडिया एक्ट? बारिंग हेस्टिंग्स के शासन में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। अहमद शाह अब्दावाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन थे? अहमद शाह अब्दावाली के समय प्रथम आक्रमण के समय मुगल का सम्राट कौन थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह जिसको रंगीला की उपाधि था। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। अली गौहर वास्तविक नाम था शाह आलम का। शाह आलम का। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी हुआ था आपका सिराजुद्दौला। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से 69 में कौन विजय हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो ये विजय हुए थे आपका हैदराबाद, नहीं हैदर अली प्रथम हैदर अली। सुगोली की संधि 1816 किसके बीच संपन्न हुई? सुगोली की संधि 1816 किसके बीच संपन्न हुई? ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगोली की संधि 1816। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई। हड़प्पा नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में गए? ये कौन से भारतीय राज्य थे? तो झांसी, नागपुर और सतारा। निम्न में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन है? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां बुरहान उल मुल्क। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी ये हेस्टिंग्स थे। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? कुशासन के आधार पर तो ये कौन ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था तो मीर कासिम। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसके समाधि के कारण? तो ये गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध 1764 समय दिल्ली के शासक कौन था? दिल्ली के शासक कौन था? तो ये था शाह आलम द्वितीय। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? युद्ध में कब मारे गए टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ? 1799 में श्री मुसलीपट्टनम में। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? सैयद बंधु को। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में सुसंगठित किया? ग्रामीण जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में सुसंगठित किया? चूड़ामणि ने। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शिदाबाद की स्थापना मुर्शिद कुली जाफर खां। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद के लिए डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? किसने? तो ये हैदर अली। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा
बकला के बाबा कहा जाता है? बकला के बाबा जाता है तेग बहादुर को। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो ये बनवाया था बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी ने। लोहगढ़ में और लोहगढ़ में एक मजबूत किला बनवाया था मुखलिसपुर में। सहायक संधि के सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? सहायक संधि के सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। प्लासी की लड़ाई 1717 में अंग्रेजों सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो बक्सर के युद्ध में तो हेक्टर मुनरो ने किया था, हेक्टर मुनरो। बंगाल में वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल में वैध शासन कब से कब तक चला? तो ये चला था 1765 से 1772 तक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ये किया था मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था, मराठों ने किया था, मराठों ने किया था। किसके किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी। खड़ा कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। खड़ा कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया कौन सा युद्ध था? ये था आपका प्लासी का युद्ध। खड़ा है कि बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया? किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया गया? तो ये हो किया गया था बारेन हेस्टिंग के समय। कह रहा है कि सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग के से किस मुगल सम्राट को शताच्युत कर हत्या कर दी? किस मुगल सम्राट को शताच्युत किया? तो इसका आंसर होगा क्या? फ्रुक्सियर किसके से? फ्रुक्सियर से। ठीक है, फ्रुक्सियर समय। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ? सैयद बंधु का पतन किसके समय हुआ? तो ये मोहम्मद शाह के समय सैयद बंधु का पतन हुआ। कह रहा है कि किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? रोशन अख्तर किस मुगल बादशाह का मूल नाम था? तो ये रोशन अख्तर था मोहम्मद शाह रंगीला का। ठीक है। कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? बारेंग हेस्टिंग। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? बहादुर शाह प्रथम के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।